कि भाई ये जो कांग्रेस प्रत्याशी है पराग शर्मा, ये लड़का है या कोई महिला है, तो ये बड़ी एक असमंजस वाली स्थिति है कांग्रेस के लिए, तो खास तौर से कि वो प्रत्याशी को जानते ही नहीं है। बल्लभगढ़ विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी जिन्होंने पिछले 40 साल के इतिहास को बदल दिया। पिछले 40 साल के अंदर चुनाव एक तरफा हुआ करता था और अगर दो तरफा भी हो रहा है तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में संशय रहता था कि ये वाला कैंडिडेट तो हारेगा ही। पर बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 2024 में जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, उन चुनावों में राव राम कुमार ने अपना नामांकन फाइल करके अपने आप को उम्मीदवार घोषित करके चुनाव के समीकरण बदल दिए हैं। आज 16 तारीख और आपको चुनाव चिन्ह भी मिल चुका है। अभी तक लोगों के अंदर आपका नाम पहुंच रहा है, प्रचार कर रहे हो और अब प्रचार होगा चुनाव चिन्ह के साथ। क्या चुनाव चिन्ह मिला है और आप कैसे उस चुनाव चिन्ह को अपने साथ, लोगों के साथ और इस चुनाव के साथ जोड़ते हैं? देखिए, हमें जो चुनाव चिन्ह दिया गया है सेब का, एप्पल का चुनाव मिला है। तो वो जो है, देखिए सेब जो हमारे जो बुजुर्ग कहते आए हैं कि अगर जीवन में अगर हम अपनी डाइट में एक सेब अगर हम रोज़ सेवन करते हैं तो कहीं ना कहीं हम जो है बीमारियों से दूर रहते हैं। डॉक्टर्स भी कहते हैं इस बात को बुजुर्गों के साथ साथ कि अगर आप डेली एक सेब खा रहे हैं तो आपका शरीर बीमारियों से दूर रहेगा। तो शायद कहीं ना कहीं कुछ अब बल्लभगढ़ की समस्याओं को इसके साथ आप जोड़ रहे हैं। तो हम भी बल्लभगढ़ के देवतुल्य लोगों से, हमारी माताओं बहनों से, बुजुर्गों से, युवा साथियों से अपील करना चाहेंगे, अगर वो राव राम कुमार को चुनने का काम करते हैं तो बल्लभगढ़ की जो है समस्याओं को बिल्कुल निश्चित रूप से हम दूर करेंगे, ऐसा जो है हम विश्वास दिलाते हैं। राम कुमार जी, चुनाव बड़ा टाइट है, मतलब पिछले 40 सालों में ऐसा चुनाव नहीं देखा गया, लोग ऐसा कहते हैं। आपके सामने दो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, आपके सामने एक और निर्दलीय उम्मीदवार है, कैसे निकालेंगे चुनाव, क्या लगता है? देखिए, एक ही बात बल्लभगढ़ शहर में और जो है पूरे विधानसभा में चल रही है कि इस बार बल्लभगढ़ शहर से अपना भाई, अपना बेटा चाहिए जो कि हमारे दुख सुख में हमारे साथ खड़ा रहे। जो ये उम्मीदवार हैं, इनका जो है कहीं भी आप जिनका नाम आपने लिया, इनका जो है चलो पैदाइश चाहे विधानसभा की ना हो, लेकिन हमारे रिहाइश तो हमारे विधानसभा के अंदर होनी चाहिए। लेकिन इनकी जो है किसी की भी जो है रिहाइश जो है विधानसभा के अंदर नहीं है। और जो ऑफिस चुनावों के दौरान खोले जाते हैं, कहीं ना कहीं जीतने के बाद उन ऑफिसों को भी बंद कर दिया जाता है। तो कहाँ लोग जाएं अपनी समस्या को लेके? तो इस तरह से लोगों ने अपना मन बना लिया है इस बार हम अपने बीच में से अपने भाई, अपने बेटे को बनाने का काम करेंगे। एक कांग्रेस प्रत्याशी हैं, हमारे पास कमेंट्स आते हैं लोगों के, लोग ये कहते हैं कि भाई ये जो कांग्रेस प्रत्याशी है पराग शर्मा, ये लड़का है या कोई महिला है, तो ये बड़ी एक असमंजस वाली स्थिति है कांग्रेस के लिए, तो खास तौर से कि वो प्रत्याशी को जानते ही नहीं है। कुछ आप अपनी टिप्पणी देना चाहेंगे इस पर? देखिए, कहीं ना कहीं इस बात का जो है जिक्र हमने भी सुना है, ऐसी बातें चर्चा में हैं, लेकिन देखो वो कभी हमारे विधानसभा में शायद नज़र नहीं आई, कभी जो है ज़मीन पे उन्होंने काम नहीं किया। अब बाकी देखो, लोग हैं, अपना जनता है, जनार्दन है, वो निश्चित रूप से जिस हिसाब से चारों तरफ हमें प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, तो 5 अक्टूबर को अपना वोट रूपी आशीर्वाद भी हमें देकर विधानसभा में भेजने का काम करेगी, ऐसा हमें विश्वास है।